बड़ी खबर रांची से। हेमंत मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है तो वहीं 11 मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ली है। राज्यपाल संतोष गंगवार ने शपथ दिलाई तो वहीं राधाकृष्ण किशोर, दीपक बिरुवा, चमरा लिंडा, रामदास सोरेन, संजय यादव, इरफान अंसारी, हफीजुल हसन, दीपिका पांडे सिंह और योगेंद्र प्रसाद, ये वो 11 नाम जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। तो आज मंत्रिमंडल का जहां यह विस्तार हुआ है तो वहीं 11 लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल संतोष गंगवार की मौजूदगी में शपथ ग्रहण यह समारोह हुआ। 11 मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ली है और तमाम अटकलों के बीच आज वो 11 लोग फाइनल हुए जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। अगर झारखंड की हम राजनीति की बात करें तो यहां पर इंडिया गठबंधन ने सरकार बनाई और ऐसे में आज ये फैसला लिया गया जिन विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। ऐसे में कुछ पहले नाम शामिल थे जिन्हें दोबारा से मंत्री पद मिला है और ऐसे में जेएमएम से 6, कांग्रेस से 4, आरजेडी से 1 मंत्री पद की शपथ ग्रहण की गई है। राज्यपाल की मौजूदगी में राज्यपाल के द्वारा मंत्री पद की शपथ दिलाई गई और दीपिका पांडे, उसके साथ ही शिल्पी नेहा तिर्की ने मंत्री पद की शपथ ली तो वहीं योगेंद्र प्रसाद और ऐसे 11 नाम जिन्होंने राज्यपाल संतोष गंगवार की मौजूदगी में शपथ ली है। तो तमाम अटकलों के बीच आज नाम फाइनल हुआ और 11 नाम चयनित हुए जिसमें जेएमएम के 6 नाम शामिल रहे तो वहीं इसके साथ ही कांग्रेस के 4 नाम और आरजेडी से 1। 11 लोगों ने मंत्री पद की यह शपथ ली है। और देखिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जहां एक और हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ बने हुए हैं तो वहीं कांग्रेस से राकेश सिन्हा भी हमारे साथ जुड़ गए। राकेश जी, सीधा आपके पास आते हुए देखिए मंत्री पद को लेकर के लगातार अटकलें लगाई जा रही थी और ऐसे में आज कहीं ना कहीं तस्वीर स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही है और जहां पर 4 लोगों के नाम शामिल हुए और आज मंत्री पद की शपथ ली गई। मेरी आवाज राकेश जी अगर आप तक पहुंच रही तो मेरा सवाल आपसे देखिए, जिस तरीके से तमाम अटकलों के बीच फिलहाल नाम फाइनल हुआ और 4 लोगों को मंत्री पद की शपथ दिलाई, अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो। हेलो हेलो जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी जी, मैं ये कह रहा हूं देखिए तमाम अटकलों के बीच और कहा जा रहा था कि कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं वो दिल्ली भी पहुंचे और ऐसे में तमाम वो सियासी घटनाक्रम जो आमतौर पर देखे जाते हैं वो देखने को मिले और अब तस्वीर साफ होती हुई दिखाई दे रही। 4 लोगों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। जी बिल्कुल अंकुर, देखिए सियासी घटना ये नहीं है बल्कि जो भी हमारे नवनिर्वाचित विधायक थे वो तमाम लोग प्रचंड जनादेश के बाद अपने शीर्ष नेतृत्व से मिलने के लिए गए थे। एक शिष्टाचार मुलाकात उन लोगों की दिल्ली में रही है और जहां तक मंत्री का सवाल है तो स्वाभाविक तौर पे शीर्ष नेतृत्व ने तमाम चीजों पर गहन अध्ययन करने के बाद तमाम बिंदुओं को देखते हुए, तमाम प्रखंडों, तमाम प्रमंडलों को देखते हुए, तमाम ऊर्जावान लोगों को और नए चेहरे को समाहित करने का काम किया है। बिल्कुल। तो ऐसे में देखिए अगर आमतौर पर ये मुलाकात थी केवल, तो ऐसे में फिलहाल आपको क्या लगता है कि क्या विभागों को लेकर के भी बातचीत पूरी तरीके से हो गई है? नहीं, देखिए बिल्कुल तमाम खाका अंकुर तैयार है। विभागों का बंटवारा मुख्यमंत्री के विवेकाधीन है तो मुख्यमंत्री अब ये निर्णय लेंगे कि किनको क्या विभाग मिलना चाहिए। ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार। हम लौटेंगे आपके पास से बिल्कुल। चलिए प्रोटेम स्पीकर पंडित है अपने वीडियो जो समिति के साथ सूरज, न्यूज नेशन रांची। तो बिल्कुल देखिए हमारे साथ जहां एक और लगातार सूरज भी हमारे साथ बने हुए हैं और ऐसे में तमाम तस्वीरें वहां से भी सामने आ रही हैं। राकेश जी आपके पास लौटते हुए देखिए तमाम चीजें आप कह रहे हैं स्पष्ट है, तो ऐसे में फिलहाल जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के ऊपर निर्भर करता है, तो क्या कोई बैठक होगी उसमें निर्धारित होगा या मुख्यमंत्री की तरफ से जो फैसला लिया जाएगा वो कांग्रेस को पूरी तरीके से मंजूर होगा? बिल्कुल, तो इसलिए मैंने कहा कि गठबंधन की बात है। गठबंधन के अंदर तमाम चीजें, तमाम खाका, तमाम ब्लूप्रिंट तैयार है और मंत्रिमंडल का विस्तार का जहां तक विभागों के विस्तार की बात है तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। तो मुख्यमंत्री अपने विशेषाधिकार का उपयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे और जिन विधायकों को जो भी विभाग मिलेगा, हमारा
लक्ष्य जो है राज्य के अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण, विकास की लौ पहुंचाने का है और उस लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ेंगे। लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा को आप कैसे दरकिनार कर सकते हैं? कुछ तो महत्वाकांक्षा तो सभी की होती है ना, आप जैसे मंत्री पद की होती है, अब मंत्री बन गए, तो ऐसे में विभाग को लेकर के कुछ तो सोचा होगा ना कि हमारे पास भी आना चाहिए ताकि हम भी जनता के बीच में जाकर के सेवा कर सकें और जनता को और लाभ दिया जा सके। और जब कोई मजबूत विभाग या जब कोई अच्छा विभाग मिलेगा, ये चाह तो होती है। नहीं, अच्छा या बुरा शब्द नहीं है, ये है कि जो भी विभाग मिलेंगे वो जनता के हित के लिए मिलेंगे, जनता के लिए मिलेंगे और जनता और राज्य के विकास के लिए मिलेंगे। तो हम तमाम जो भी विभाग कांग्रेस कोटे में आएगी उन विभागों से हम जनता को सीधे लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। चलिए हम लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ संवाददाता सूरज भी लगातार बने हुए हैं। सूरज जी के ग्राउंड जीरो पर आपकी मौजूदगी और रांची राजभवन पे भी आपने तमाम तस्वीरों को हम तक पहुंचाया। फिलहाल वहां पर क्या कुछ हलचल, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, जितने भी मंत्री पद की शपथ ली मंत्रियों ने, वो सभी निकलकर अब जा रहे हैं। जो उनके समर्थक है वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो विधायक हैं वो भी अब निकल के जा रहे थे। यानी कह सकते हैं कि आज से हेमंत सोरेन कैबिनेट 2 का विस्तार हो गया। शाम तक जो विभाग है, कहा जा रहा है कि वो भी बंटवारे हो जाएंगे। ये देखिए, जो तमाम जो ये मैं विजुअल के माध्यम से आपको दिखाऊंगा किस तरह से जो समर्थक है, कार्यकर्ता है, वो आपको यहाँ पे नजर आएंगे। राजभवन का ये परिसर है और ये सभी लोग, इनके जो नेता है, जो मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, काफी उत्साहित है क्योंकि इनके क्षेत्र से जो विधायक जीत के आए हैं, ऐसे कई विधायक हैं जो आज मंत्री बने हैं, चाहे इरफान अंसारी हो, हफीजुल हो या फिर अन्य जो मंत्री हैं, उनके लगातार जो समर्थक है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो ये देखिए, ये जो जितने भी आप कारकेट देख रहे हैं, जितनी भी गाड़ियां देख रहे हैं, ये सभी जो विधायक है वो अब यहाँ से निकलकर अपने अपने जो गंतव्य है वो अब वहां पे जा रहे हैं। लेकिन ये कह सकते हैं कि हेमंत पार्ट 2 की शुरुआत आज से हो गई, कैबिनेट का विस्तार हो गया। प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी ने साफ कहा कि 5 साल की जो सरकार ही अपनी कार्यकाल को पूरा करेगी। हमें 4 दिन का जो मोहलत मिला है बतौर प्रोटेम स्पीकर के तहत, मैं अपनी कार्यवाही को अच्छी तरीके से निभाऊंगा, जिस तरह से प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी ने कहा। तो ये कह सकते हैं कि देर शाम तक कहा जा रहा है कि जो विभाग के जो बंटवारे हैं मंत्रिमंडल का में जो आज जो लोग शामिल हुए हैं, उनके विभाग का भी बंटवारा आज शाम हो जाएगा। लेकिन जो मुख्य विभाग है वो कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पास रखेंगे। इसके अलावा जो हेल्थ है या फिर एग्रीकल्चर है, जो पिछले सरकार में जो विभाग गठबंधन के तहत जो कांग्रेस हो, राजद हो या फिर जेएमएम को मिले थे, उसके तहत कुछ जो विभाग है वो रिपीट करेगी। जी बिल्कुल। देखिए राकेश जी, आपके पास आते हुए देखिए आपने हमारे जर्नलिस्ट सूरज को भी सुना, तमाम चीजों का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि शाम तक अभी और तस्वीरें भी स्पष्ट हो जाएंगी। अगर मैं आपसे जानना चाहूं, देखिए जिस तरीके से मेहनत की गई और इंडिया गठबंधन की झारखंड में वापसी हुई, क्या फैक्टर वो आप मानते हैं जिसको आपको ये लगता है कि आपकी वापसी हो सकी और बीजेपी ने जो पुरजोर कोशिश की गई वो कहीं ना कहीं उनका कह सकते हैं जो उनके मुद्दे थे वो नहीं चल पाए उतना, और क्या वजह आपको लगती है? नहीं अंकुर, देखिए सबसे बड़ी बात है कि झारखंड की जनता संजीदा है। झारखंड की जनता सामाजिक समरसता को बरकरार रखने के लिए जानी जाती है और ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी के आयातित नेताओं के द्वारा झारखंड में आकर के ये कहा जाता है कि कटोगे तो बटोगे, तो स्वाभाविक तौर पे झारखंड की जनता ने साफ कह दिया कि ना हम बटेंगे और ना ही हम कटेंगे, पहला। दूसरा, जो हमारी सरकार महागठबंधन सरकार की जो जन आकांक्षी योजना थी, उन योजनाओं को हमने 100% धरातल पे उतारने का काम किया। जिस प्रकार सरकार बनने के बाद से ही लगातार सरकार को अस्थिर करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस राज्य में किया जाता रहा। एन केन प्रकार ईडी, ऑपरेशन लोटस, एक साजिश और षड्यंत्र के तहत माननीय मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया। तो स्वाभाविक तौर पे झारखंड की जनता ने तमाम चीजों को देखा है। झारखंड की जनता, झारखंड की हमारी माताओं और बहनों ने यह भी देखा है कि कैसे हमें आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए महागठबंधन की सरकार ने एक सकारात्मक प्रयास किया और हमने मैया सम्मान योजना का शुरुआत किया। कैसे हमने 200 यूनिट बिजली फ्री करके गांव में रहने वाले किसानों को जो है बिजली बिल उसकी माफी की। कैसे हमने किसानों का 2 लाख रुपया पूरी तरह ऋण माफ करने का काम किया। तो ये सब जो हमारी जन आकांक्षी योजनाएं थी, तो स्वाभाविक तौर पे इसको जनता ने स्वीकार किया और इसी का कारण रहा
और यही कारण रहा कि जनता ने हमें प्रचंड जनादेश दे करके कहा कि फिर से आप दोबारा सत्ता चलाओ और राज्य के अंतिम व्यक्ति तक विकास की लौ पहुंचाओ। चलिए, बीजेपी से हमारे साथ हमारी सरकार पूर्ण रूप से कायम रहेगी। बिल्कुल, देखिए बीजेपी से हमारे साथ प्रेम रंजन जी जुड़ गए हैं। प्रेम रंजन जी, आपका पहले तो बहुत स्वागत है और इसके साथ बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली है, क्या कहें? आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, इसलिए एक बार प्रश्न। जी, मैंने बोला क्या अब आपको आवाज मिल पा रही है राकेश जी? अभी आवाज बीच में कट रहा था जब वो बोल रहे थे। मेरा आपसे कहना, देखिए तमाम चीजों का जिक्र प्रेम रंजन की ओर से किया गया, हालांकि मैं जो मुद्दा समझ पाया, क्या आप कहेंगे कि ये जो झारखंड में जीत हुई है इसमें फिलहाल ईवीएम का कोई दोष नहीं है? ये एक आरोप उनकी ओर से जरूर लगाया गया है। नहीं, देखिए अब ईवीएम का दोष और क्या दोष है, ये तो गुण दोष के आधार पर फिर किसी दिन हम जब डिबेट में बैठेंगे तो हम उस पर चर्चा कर लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है अंकुर कि अभी लंबा फेरिस्त जो इन्होंने कहा है, महाराष्ट्र 13 दिन के बाद प्रचंड जनादेश के बाद अपना मुख्यमंत्री चुन पाए हैं ये लोग। मतलब प्रचंड जनादेश के बाद भी 13 दिन लग गए इन लोगों को अपना मुख्यमंत्री चुनने में। तो अब आप समझ सकते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनने का दम भरने वाली भाजपा को प्रचंड जनादेश मिलता है, उसके बाद भी 13 दिन अगर लग जाते हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा, तो अब क्या प्रतिक्रिया दूं? बिल्कुल, मैं देखिए महाराष्ट्र की बात है, हालांकि मैं उस पर प्रक्रिया ले सकता हूं, प्रतिक्रिया जरूर लूंगा, लेकिन मैं ये फिर अगर वो आपसे पूछेंगे इसी बात को लेकर के कि आप क्या भी तो समय लग रहा है, पहले सीएम पद शपथ लेते हैं, इसके बाद कैबिनेट विस्तार, इसी वजह से तो नहीं होता ना कि पहले चीजें क्योंकि स्पष्ट नहीं थी, एक समय लिया गया, उसके बाद चीजें स्पष्ट हो पाई। कितना दिन? मुख्यमंत्री के शपथ के 6 दिन के बाद हमारा कैबिनेट का विस्तार हो गया, और जब हमारा जनादेश मिला तो जनादेश प्राप्त हुआ और मुख्यमंत्री शपथ लिए। हम 13 दिन नहीं लगाए मुख्यमंत्री चुनने में। यानी आप क्या चीजें स्पष्ट है पूरी तरीके से? बिल्कुल स्पष्ट है। चलिए, और तमाम चीजों का देखिए जिक्र उन्होंने किया कि तमाम मुद्दे वो आज भी हैं, जो कि भ्रष्टाचार, महंगाई और घुसपैठिए बांग्लादेश का भी जिक्र उन्होंने किया है, और उसके साथ ही बंगाल का भी जिक्र किया। और ऐसे में देखिए मेरा सवाल आपसे ये कि 9 से 12 दिसंबर के बीच में विधानसभा सत्र भी होना है, तो ऐसे में इन तमाम चीजों का जिक्र वहां पर भी होगा, तो इसको लेकर के क्या आपकी पूरी तैयारी है? नहीं, बिल्कुल पूरी तैयारी है। देखिए तमाम मुद्दे, ये कोई नया नहीं है भाजपा के लिए। जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी इस राज्य से सत्ता से हटी और जनता के समर्थन और आशीर्वाद से हमें सत्ता प्राप्त हुआ, उस दिन से भारतीय जनता पार्टी बेचैन हो गई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, तो घुसपैठ के मुद्दे पे लगातार इनका प्रश्न रहा, साजिश और षड्यंत्र रहा। माननीय मुख्यमंत्री को साजिश और षड्यंत्र के तहत इन लोगों ने 5 माह जेल में रखा, लेकिन उसका परिणाम क्या आया? अंकुर, परिणाम ये आया कि भारतीय जनता पार्टी जितनी सीटों पे थी, पूरा एनडीए का कुनबा मिला करके उतना सीट इस चुनाव में प्राप्त नहीं कर सकी। तो इसका क्या मतलब? चलिए, बिल्कुल, कि इनका सारा मुद्दा राज्य की जनता ने रिजेक्ट कर दिया और कहा कि बकचोदी मत करो। जब आप 17 साल इस राज्य में शासन कर रहे थे तो आपने क्या किया? चलिए प्रेम रंजन जी, देखिए आपसे आपने भी लगातार आप सुन भी रहे हैं कि